ऑटोमन्स की शुरुआत 1200s के आखिर में हुई, एक ऐसे दौर में जब दुनिया नई शक्तियों के उदय और पुराने साम्राज्यों के पतन को देख रही थी। एनाटोलिया, जो आज का टर्की है, में उन्होंने अपनी जड्डें जमाई। यह क्षेत्र सदियों से सभ्यताओं का मिलन स्थल रहा था। उनकी शुरुआत एक छोटे टर्किश ट्राइब के तौर पर हुई थी, जो अपनी पहचान और भविष्य की तलाश में था। यूस्मान की लीडरशिप में इस छोटे से समुदाय ने एक नई दिशा पकड़ी। यूस्मान एक दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने अपने लोगों को एकजुट किया। वो कभी मंगोल्स से भागते हुए नोमैड्स थे, जो अपनी जान बचाने और एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढने के लिए मजबूर थे। उन्होंने बाइजेंटीन एम्पायर के किनारे पर एक नया घर ढूंढ रहे थे, एक ऐसे साम्राज्य के जो अपनी सीमाओं को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। उनकी रेजिलियंस और यूनिटी ने उन्हें विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की शक्ति दी, और इस तरह उन्होंने एक छोटी प्रिंसिपैलिटी से अपनी यात्रा शुरू की, जो धीरे धीरे एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदलने वाली थी। उनकी मिलिट्री प्रोवेस और स्ट्रेटेजिक विजन ने उन्हें एक ऐसी फोर्स में बदल दिया जो 3 कॉन्टिनेंट्स तक फैल गई। ऑटोमन नाम यूस्मन से आया है, जो इस साम्राज्य के संस्थापक थे और जिनकी विरासत आज भी जीवित है, जिनकी विजन ने न केवल उनके समय को बल्कि कई पीढ़ियों को इंस्पायर किया और एक स्थायी विरासत बनाई। वो सिर्फ कॉन्करर्स ही नहीं थे, जिन्होंने तलवार के दम पर टेरिटोरी जीती, बल्कि एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी के बिल्डर्स भी थे, जिन्होंने विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के लोगों को एक साथ लाया। उन्होंने ईस्टर्न और वेस्टर्न ट्रेडिशंस को मिक्स किया, जिससे एक अनूठी सांस्कृतिक पहचान बनी। उनकी हम्बल बिगिनिंग से उनका राइज एक असाधारण कहानी है, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। दिखाता है कि डिटर्मिनेशन और लीडरशिप कैसे हिस्ट्री को बदल सकते हैं और एक नए युग की शुरुआत कर सकते हैं। ऑटोमन्स की स्टोरी करेज, स्ट्रैटेजी और विजन का एक अद्भुत मिश्रण है, और एक ऐसे ड्रीम की है जिसने दुनिया को शेप किया और आज भी हमें इंस्पायर करता है। एक वॉन्डरिंग ट्राइब से, एक खानाबदोश कबीले से, वो एक एम्पायर के आर्किटेक्ट्स बन गए, जिन्होंने इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। 1200s के आखिर में एनाटोलिया का लैंडस्केप पॉलिटिकल उथल-पुथल और टेरिटोरियल बदलावों का गवाह बन रहा था। एनाटोलिया एक कैओटिक जगह थी, जहां सत्ता के लिए संघर्ष आम बात थी और स्थिरता एक दूर का सपना। जहां मंगोल इन्वेजन्स के बाद क्षेत्र की राजनीतिक संरचना पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई थी। सेल्जुक सल्तनेट कोलैप्स हो रहा था, जिसके कारण पॉलिटिकल वैक्यूम और सत्ता के लिए होड़ मच गई थी। पावर राइवल टर्किश बेलिक्स के बीच फ्रैगमेंटेड थी, जो अपने प्रभाव और क्षेत्र का विस्तार करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। हर एक को एम्बिशियस चीफ्टन्स लीड कर रहे थे, जो अपने अपने ट्राइब्स को ग्लोरी और डोमिनेंस की ओर ले जाने के लिए दृढ़ थे। कमजोर बाइजेंटीन एम्पायर अपनी सीमाओं की रक्षा करने में स्ट्रगल कर रहा था, अपनी घटती मिलिट्री और पॉलिटिकल ताकत के साथ लगातार हमलों से जूझ रहा था, जिससे नई पावर्स के राइज होने का एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी बन गया, जो इस अस्थिरता का फायदा उठाने और अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए तैयार थे। ऑस्मन की ट्राइब सुगुत में सेटल हुई, एक छोटा सा सेटलमेंट जो भविष्य के साम्राज्य की नींव रखने वाला था, जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच की फ्रंटियर पर थी, एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन जो कल्चरल और रिलीजियस इंटरैक्शंस का केंद्र था। इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने ऑस्मन को वॉरियर्स को अट्रैक्ट करने और खुद को फेथ के चैंपियन के तौर पर पेश करने की इजाजत दी, जिससे दूर दूर से फॉलोअर्स और महत्वाकांक्षी योद्धाओं को आकर्षित किया गया। पॉलिटिकल वैक्यूम और कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑटोमन्स के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड बन गया, जिससे उन्हें अपनी मिलिट्री स्किल्स को शार्पन करने और अपनी लीडरशिप एबिलिटीज को टेस्ट करने का मौका मिला। जैसे जैसे दूसरे स्टेट्स सर्वाइवल के लिए लड़ रहे थे, अपनी ऊर्जा और रिसोर्सेज को आंतरिक संघर्षों में लगा रहे थे, ऑस्मन की प्रिंसिपैलिटी तेजी से बढ़ी, अपने पड़ोसियों की कमजोरी का फायदा उठाकर और अपने क्षेत्र का विस्तार करके। ऑटोमन्स ने इस मोमेंट को सीज किया, सही समय पर सही कदम उठाकर और अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन का पूरा फायदा उठाकर। इंस्टेबिलिटी को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया, अराजकता को विकास और विस्तार के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया। इस केओस से एक नया एम्पायर उभरना शुरू हुआ, जो इतिहास के कोर्स को हमेशा के लिए बदलने वाला था। ऑस्मन द फर्स्ट, ऑटोमन्स के फाउंडर, विजन और स्ट्रैटेजी के लीडर थे। उन्होंने बाइजेंटीन लैंड्स में एक्सपेंशन पर फोकस किया, फेलो टर्क्स के साथ कॉस्टली वॉर से बचते हुए। जस्टिस के लिए ऑस्मन की रेप्यूटेशन ने मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस दोनों को उनके कॉज की तरफ अट्रैक्ट किया। उनकी विक्टरीज, जैसे 1302 में बैटल ऑफ बैफियस, ने ऑटोमन्स को एक राइजिंग पावर के तौर पर स्थापित किया। ऑस्मन्स ड्रीम की लेजेंड ने उनके फॉलोअर्स को डेस्टिनी की भावना से इंस्पायर किया।
1324 में अपनी डेथ तक यूस्मन ने एक्सपेंशन के लिए तैयार एक स्टेट की फाउंडेशंस रख दी थी। उन्होंने एक नोमैडिक ट्राइब को एक सेटल्ड, एम्बिशियस प्रिंसिपैलिटी में बदल दिया। उनकी लेगेसी ने एक एम्पायर के लिए स्टेज सेट किया। उस्मान के बेटे ओरहान ने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए प्रिंसिपैलिटी को एक ट्रू एम्पायर में बदल दिया। उन्होंने न केवल अपने राज्य का विस्तार किया, बल्कि उसे एक संगठित और शक्तिशाली साम्राज्य में बदलने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। ओरहान ने 1326 में बर्सा पर कब्जा कर लिया, जो उस समय एक महत्वपूर्ण शहर था, और उसे ऑटोमन कैपिटल और कल्चर का सेंटर बना दिया। बर्सा ऑटोमन साम्राज्य के उदय का प्रतीक बन गया। उन्होंने बाइजेंटीन टेरिटरी में एक्सपेंड किया, जो उस समय कमजोर हो रहा था। निकिया और निकोमीडिया जैसे की सिटीज पर कब्जा कर लिया। इन शहरों पर कब्जा करने से ऑटोमन साम्राज्य को महत्वपूर्ण रणनीतिक लाभ मिला। 1354 में ऑटोमन्स यूरोप में क्रॉस कर गए, जो एक ऐतिहासिक क्षण था। गलिपोली पर कब्जा कर लिया, जिससे उन्हें यूरोपियन मेनलैंड पर एक महत्वपूर्ण फुटहोल्ड मिल गया, और बाल्कन्स में एक फुटहोल्ड स्थापित किया। यह फुटहोल्ड आगे चलकर ऑटोमन साम्राज्य के यूरोपियन विस्तार का आधार बना। ओरहान के बेटे मुराद I और आगे बढ़े। उन्होंने अपने पिता की नीतियों को जारी रखा और साम्राज्य को और भी मजबूत किया। एड्रियानोपल को कॉन्कर किया, जिसे बाद में इडिर्ने के नाम से जाना गया, और पिवटल बैटल ऑफ कोसोवो जीत ली, जो बाल्कन क्षेत्र में ऑटोमन प्रभुत्व की स्थापना में एक निर्णायक क्षण था। इन कॉन्क्वेस्ट्स ने ऑटोमन्स को एशिया और यूरोप दोनों में एक डोमिनेंट फोर्स के तौर पर मार्क किया। ऑटोमन साम्राज्य अब एक महत्वपूर्ण शक्ति बन चुका था, जिसका प्रभाव दूर दूर तक महसूस किया जा रहा था। शुरुआती सल्टन्स ने स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस बनाए, जो साम्राज्य की स्थिरता और विकास के लिए महत्वपूर्ण थे, जिसमें एक स्टैंडिंग आर्मी और इलीट जेनिसरीज शामिल थे। जेनिसरीज ऑटोमन सेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे, जो अपनी बहादुरी और अनुशासन के लिए जाने जाते थे। उनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ने उन्हें डाइवर्स पीपल्स को इफेक्टिवली गवर्न करने में सक्षम बनाया। ऑटोमन साम्राज्य में विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के लोग शांतिपूर्वक रहते थे। मिलिट्री स्किल और स्टेटक्राफ्ट के जरिए उन्होंने अपने साम्राज्य को सुरक्षित और समृद्ध बनाए रखा। ऑटोमन्स एक फ्रंटियर स्टेट से एक फॉर्मिडेबल एम्पायर बन गए। उनका उदय मध्ययुगीन इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। सदियों के एक्सपेंशन के लिए ग्राउंडवर्क सेट हो गया था। ऑटोमन साम्राज्य का भविष्य उज्जवल था, और वे दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार थे। ऑटोमन लेगेसी आज भी हमारी दुनिया को शेप करती है। उनके एम्पायर ने ईस्ट और वेस्ट को जोड़ा, आर्ट, आर्किटेक्चर और क्विजीन को इन्फ्लुएंस किया। मिडिल ईस्ट और बाल्कन्स में मॉडर्न बॉर्डर्स पुराने ऑटोमन प्रोविंसेस को रिफ्लेक्ट करते हैं। मिलिट सिस्टम ने रिलीजियस डाइवर्सिटी और कोएग्जिस्टेंस को बढ़ावा दिया। लॉ, गवर्नेंस और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में ऑटोमन इनोवेशंस ने यूरोप और उससे आगे को इन्फ्लुएंस किया। उनकी स्टोरी विजन, रेजिलियंस और यूनिटी की पावर का एक लेसन है। उस्मान स्ट्रीम की इकोज हमें याद दिलाती हैं कि छोटी शुरुआत कैसे दुनिया को बदल सकती हैं।